peace be upon you, O Prophet, in Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. मैं 2 घंटा भी माइक पकड़ के कर सकता हूँ, रख दीजिए। O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः रुद्रवो गिरिवा अश्रयित पिशाच प्यारू नाम पर जाम जही अव ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम् सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयी ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मुहतरम, गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, इस पिंडाल में बैठे हुए दीनी, ईमानी, समाजी, सियासी, मिल्ली और हमारे सनातन धर्मी भाइयों, नौजवान साथियों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, दस्तार फजीलत, दस्तार बंदी के बैनर तले यह प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा और हम लोगों की शिरकत आपके इस मदरसे के दावत पर हुई है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस इदारे को, इस मदरसे को, इस इलाके के लिए, इस सूबे के लिए, दीन की खिदमत के लिए मज़ीद कबूल फरमाए। बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ बैठी हुई है। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ। अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से कुछ कहने की जसारत कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, आज उम्मते मुस्लिमा बहुत नाजुक दौर से ये कौम गुजर रही है। बहुत सारे इम्तिहानात, बहुत सारी दिक्कत और दुश्वारी। ऐसे माहौल में हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? बहुत से लोग पूछते हैं, मालूम करते हैं कि मौलाना हालात दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, खुसूसन मुसलमानों के लिए, मज़हब इस्लाम के लिए क्या किया जाए? ऐसे वक्त में हम लोग क्या करें? ज़रा गाइडलाइन कीजिए, बताइए। मेरे भाइयों, मैं उन सब से यही कहता हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मोमिन हैं, मोमिने कामिल, तो आपको नहीं डरना चाहिए। वइन तस्बिरु व तत्तकू, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान किया कि ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम सब्र के साथ डटे रहे, यकीन के साथ
तो तुम्हारे दुश्मनों के मक्र फरेब और उनकी साजिशें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अक्सर बयानात में उलमाए किराम बितफसील गुफ्तगू करते हैं इस पर, और फिर ऐसी सिचुएशन से निमटने के लिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी है। हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के तरफ नज़र उठाना चाहिए, उनकी ज़िंदगी में देखना चाहिए कि आपने ऐसे हालात में, इनसे भी बदतर हालात में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे निकले हैं और सहाबाए किराम को कैसे बचाया। हर मोड़ और हर सिचुएशन में अल्लाह तबारक व ताला ने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मशाले राह बनाया। अल्लाह कहता है कुरान में, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए, उनकी ज़िंदगी में एक उस्वा है, एक रोल मॉडल है। ज़रूरत है उस नज़र से देखने की। कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको हम लोग मिस कर रहे हैं, जिनको हम लोग छोड़ रहे हैं, और फिर ये शिकायत करते हैं कि मौलाना ऐसे माहौल में, ऐसे ख़राब वक्त में हमें क्या करना चाहिए। दो तीन चीज़ों की तरफ आलमी सतह की बात करना चाहूँगा, आप लोगों को उधर मदो करना चाहूँगा। मुल्की लेवल की बात नहीं है, आलमी सतह के मुसलमानों के लिए, आलमी सतह के मैसेज के लिए कहना ये चाहता हूँ, अल्लाह के नबी जहाँ पैदा हुए, अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने नबूवत के लिए खड़ा किया। बहुत सख्त और बहुत ज़्यादा जिहालत, दुनिया की सारी बुराई वहाँ पर थी, लेकिन अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को 40 साल की उम्र में बर्पा किया, नबूवत दी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। 40 साल के बाद एक पैगाम दिया कि ए मोहम्मद, तुम्हें यहाँ पर काम करना है, तुम्हें यहाँ के हालात को बदलना है। तो सबसे पहला पैगाम अल्लाह की तरफ से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास कौन सा आया? वो पहला पैगाम इबादत का नहीं था, रोज़े का, ज़कात का नहीं था, हज का भी नहीं था, बल्कि कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था जिससे इबादत कराना मकसूद हो, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि ओ प्रोफेट, ओ मोहम्मद, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें तालीम हासिल करनी है, अल्लाह के ज़ात को समझना है, अल्लाह के वहदानियत को पहचानना है, जिसने तुम्हें मनी के कतरे से खूबसूरत शक्ल देकर दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक बनाकर इस धरती पर भेजा है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। मनी का नापाक कतरा नापाक है, आपके बॉडी में लग जाए तो जब तक आप नहीं धोएंगे तो आप पाक नहीं हो सकते। इंसानों की हकीकत यह है कि मनी के नापाक लोथड़े से इंसानों को बनाया गया, शुरुआती प्रोसेस वहीं से किया जाता है, तब एक खूबसूरत इंसान बनाया, और खूबसूरती की सर्टिफिकेट भी अल्लाह ने कुरान करीम में दिया, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। आई क्रिएटेड यू द बेटर स्ट्रक्चर, आपको बेहतरीन सांचे में अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा किया है। उसके बाद फिर सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, लेकिन आगे बहुत ज्यादा खतरनाक वईद भी है। ढंग से रहे तो ठीक है, नहीं तो सबसे पस्ती में अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें डाल देगा, और डाल दिया। पहला मैसेज क्या है? अल्लाह के नबी को अल्लाह के तरफ से सबसे पहली वही, सबसे पहला ऑर्डर
मैसेज पढ़ने का है। इक़रा, क़रा यक़रा क़रअन, इसी से अल फ़ाइलु मिन्हु क़ारियुन, क़ारी पढ़ने वाले को कहा जाता है। क़ारी, क़रा यक़रा क़रअन, पढ़ो। यू हैव टू रीड, you have to educate your child, you have to study about the last prophet, about Allah, about God and Lord and संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। इक़रा, पढ़ना है। इससे ये पता चलता है कि अगर किसी बुराई का खात्मा आपको करना है, कहीं पर आपको कुछ अच्छा काम करना है, तो वहां तालीम का रास्ता अपनाइए, एजुकेशन का रास्ता अपनाइए। अगर तालीम है, एजुकेशन है, तो नफरत भी मिटती है इससे। हिंदू भाई को भी शामिल करूंगा। मैंने खुतबे में 2 मंत्र पढ़े तालीम की फजीलत के ताल्लुक से उनके ग्रंथ में। एक तो उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मैमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमाम गतिम। 7वें अध्याय का श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। दूसरा मंत्र है बहुनाम जन्मना मंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। इंसान महाआत्मा बनता है। इसमें अंतिम अवतार आखिरी नबी का भी चर्चा है। बहुनाम जन्म नामंते, कई जन्मों के बाद एक महान इंसान पैदा होगा और वो ईश्वर की बातों को लोगों के सामने रखेगा और ज्ञान की बात करेगा। और सुनो, ज्ञान से सा महा आत्मा, कोई भी साधारण आत्मा, कोई भी साधारण इंसान ज्ञान से, एजुकेशन से महाआत्मा महान बन सकता है, बड़ा बन सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में तालीम है, नॉलेज है अपने मजहब के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में। तो हिंदू भाइयों को भी उनको कोई नेता नहीं बहका सकता, उनको कोई अंधभक्त नहीं बना सकता। मुसलमानों को भी ज्ञान है कुरान के बारे में, बल्कि अल्लाह के नबी का तो फरमान है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि मुसलमानों तुमको इतना इल्म हासिल करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसीव एंड टू गेट नॉलेज अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर लॉर्ड, about your sharia, about your ahkam, about the command of Allah। अल्लाह के अहकाम के बारे में जिनका वास्ता तुम्हारी जिंदगी के अंदर पड़ता है, तुम्हारे लिए जरूरी है, फर्ज है उतना इल्म हासिल करना। और ये कहा कुरान में कि पढ़ा लिखा आदमी और अनपढ़ आदमी बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। इसी को कहा श्रीमद् भगवद गीता में उदारा सर्व एवैते ज्ञानी। जो ज्ञानी होगा, जो जानने वाला होगा, जो महाआत्मा होगा, और एक इलिटरेट अनपढ़ गवार, उनमें और उनमें कभी भी मुकाबला नहीं हो सकता। जो जाहिल हैं, जिनके अंदर ज्ञान नहीं, न ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, जिनमें धर्म का ज्ञान नहीं, जिनमें समाज का ज्ञान नहीं, तो क्या कहा? भुवे भारभूता ते मृत्युलोके मर्गाश्चरंती। मृत्युलोक में मरने के बाद उसका मकाम ऐसा है ईश्वर के पास जैसे एक जानवर का होता है, क्योंकि जानवर में ज्ञान नहीं होता, जानवर में अकल नहीं होती है, इतनी समझदारी नहीं होती है, उनको अच्छा और बुरा नहीं पता कर सकते वो जानवर को। इसीलिए कहा गया न शीलम न ज्ञानम न गुणे न धर्मा ते मृत्युलोके। तो मरने के बाद, मृत्युलोक मरने के बाद भुवि